अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। पाकिस्तान में तो इस वक्त चल रहा है शादियों का सीज़न, और आई एम श्योर कि इस वक्त जो भी फ्रेंड्स पाकिस्तान से मुझे देख रहे होंगे उनको ज़रूर किसी न किसी शादी में जाना होगा, या तो वो किसी न किसी शादी से होकर आए होंगे। हम यहाँ इस वक्त किसी शादी पर नहीं जा रहे, बल्कि हम वीकेंड पर निकले थे एक लॉन्ग ड्राइव के लिए, और लॉन्ग ड्राइव करते करते दिल चाहा कि क्यों ना चाय पी जाए। तो जी, हम इस वक्त जहाँ जा रहे हैं वो है फोर्थ एग्ज़िट, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हम चाय ले सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस जगह की सैर करवाई जाए और आपको दिखाया जाए कि लास्ट एग्ज़िट अल खवानीज बाय मिराज है कैसा। लास्ट एग्ज़िट दरअसल इस कॉन्सेप्ट पे बनाए गए हैं कि ये शहर से बाहर डेज़र्ट में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रक फूड अवेलेबल है, यानी कि ट्रक थीम्ड एक फूड स्ट्रीट कायम की गई है। और यहाँ पर लोग अक्सर आते हैं चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक्स वगैरह एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर वैरायटी ऑफ बर्गर्स और शवरमा और इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। तो आप आएँ यहाँ पर शाम के वक्त जब मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हुआ हो, क्योंकि ये डेज़र्ट है तो आपको सिटी से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मौसम मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा जो है फैमिली पॉइंट या गैदरिंग पॉइंट बन जाता है। और वैसे ही इस जगह को इतना प्यारा डेवलप किया गया है कि आपको यहाँ पर पानी के खूबसूरत नज़ारे भी मिलेंगे। ये ग्रीन एरिया भी है जहाँ पर उन्होंने खूबसूरत एनिमल्स और इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए अट्रैक्शंस बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, वॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं जहाँ पर आपको जो है रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, कुछ आर्ट और कल्चर से रिलेटेड चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो इट्स अ प्लेस जहाँ पर आके आप अपनी इवनिंग बहुत ही मज़े से स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए। यहाँ की एक और अट्रैक्शन है ये प्रॉमिस ब्रिज। मैंने प्रॉमिस ब्रिज पहले ज्यूरिक में देखा हुआ है, तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ समझ आता है कि लोग एक दूसरे से वादे करते हैं कि हमेशा दोस्ती निभाएंगे और मोहब्बतें कायम रखेंगे, और फिर लॉक लगा के यहाँ से चले जाते हैं। तो ये ब्रिज यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। रात के वक्त लाइट्स और लॉक्स का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था। उसके अलावा जो सराउंडिंग्स में जो वाटर की फील थी वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें भी रखी हुई हैं, डेकोरेशंस, जो उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और ग्रासलैंड है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा जब ये लाइट्स और वाटर से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक इन्होंने वॉकवे बनाया हुआ है, और ये समझे एक तरह का फ़ोटो बूथ है। यहाँ पर लोग आते हैं और ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। मैं अंदर जाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं चाह रही थी कि रश अवॉइड किया जाए। बट ओवरऑल बहुत ही प्यारी जगह थी। बच्चों को भी खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस मिल गई, और बर्ड्स और एनिमल्स और फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें तो उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर आप यहाँ से ना ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर पोनी राइड भी होती है, और जो आजकल तो शायद नहीं हो रही, या मुझे वैसे ही नज़र नहीं आई। उसके बाद जी हम जब हमने घूम फिर लिया तो हमने पी चाय और हमने की वापसी। तो जी, यहाँ पर हमारी वीकेंड ड्राइव ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हमने आगे थोड़ा सा जाकर मिर्दिफ के पास अपनी गाड़ी एक स्पॉट पे पार्क की, और हमने एंजॉय किया बहुत ही मज़े का एयर शो। ये समझ लें कि हमने अपने बचपन की यादें ताज़ा की, या तो ये कह लें कि बच्चों के साथ दोबारा से बचपन एंजॉय किया।
तो यूँ गुजरी हमारी मज़े मज़े की वीकेंड नाइट। बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए। और आज सादी आपसे यही कहेगी कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।